तो आखिरकार ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए और व्हाइट हाउस से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भारत विरोधियों के लिए, जिनको दुश्मनी है इस देश की ताकत से, जिसको तकलीफ है इस देश की बढ़ती आर्थिक ताकत से, और जिनको इस बात की चिंता हो रही थी कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी जी को नहीं बुलाया, उनके लिए एक बेहद जरूरी तस्वीर आई है। वो तस्वीर देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि दुनिया की राजनीति में, वर्ल्ड की राजनीति में या वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी या भारत का कद क्या है। वो कद बताना केवल एक तस्वीर से के लिहाज से जरूरी इसीलिए है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नया राष्ट्रपति जब शपथ ले रहा है, उस जगह भारत का क्या स्थान है, वो जगह दिखाती एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दुनिया भर से कुछ लीडर्स आए थे, जहां यूरोप से अगर बात करेंगे तो वहां मेलोनी जी आई थी, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी कई सारे देश थे, इसके अलावा अर्जेंटीना के जो लीडर हैं वो थे, और यूरोप में भी जब बड़े लीडर्स की बात करेंगे तो वहां से भी किसी को न्योता होता नहीं था। लेकिन इसमें जो जरूरी चीज है देखने लायक वो ये कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ठीक पहले रो में, मतलब जहां पर ट्रंप शपथ ले रहे हैं, उस पोडियम के ठीक सामने जब आप देखेंगे सेंटर पे आपको जयशंकर साहब दिख रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री। और यही बात, इतनी सी बात और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए काफी है कि भारत अमेरिकी रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशंस किस स्तर पर है और दुनिया को या अमेरिका को भारत की जगह की कितनी चिंता है। तो जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा था, जिन लोगों के पेट में बहुत दर्द उठ रहा था कि आए हाय मोदी जी को नहीं बुलाया, या मजाक उड़ा रहे थे कि ये विश्वगुरु कहां गए, मतलब बड़ी अजीब बात है। कैसे लोग हैं कि अपने ही देश का मजाक उड़ाते हैं जहां रह रहे हैं, अपने ही देश की आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत और अपने देश की सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाकर, अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाकर इनको कौन सी संतुष्टि की प्राप्ति होती है हमें नहीं पता। लेकिन जहां तक भारत की ताकत की बात है, जहां तक भारत के वैश्विक छवि की बात है, जहां तक भारत के वैश्विक जरूरत की बात है, जहां तक भारतीय डिप्लोमेसी की बात है, वो ये कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी मास्टर क्लास है कि भारत का विदेश मंत्री भी दुनिया के सुपर पावर के शपथ ग्रहण में, जब वहां नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वहां हमारा विदेश मंत्री बिल्कुल पहली पंक्ति में, तमाम दुनिया भर से आए वो गेस्ट। और ये देख लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री की तरह वहां पर आयोजन राष्ट्रपति भवन जैसे कई एकड़ के मैदान में नहीं हो रहा था। बहुत सर्दी है, बर्फीली हवाएं चल रही थी, एक छोटे से हॉल में आयोजन था, तो बहुत लिमिटेड गेस्ट को बुलाया गया था, उसमें हमारे विदेश मंत्री पहली ही जगह पर हैं। और कई बार कुछ दोस्ती ऐसी होती है, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं है कि वो कैमरे पर खींची जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है और साथ ही दिया है कि भाई इंडिया यूएस रिलेशंस हम लोग आगे चल कर के बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। बाकी जिन लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को डिप्लोमेसी बस इतनी समझ आती है कि न्योता आया कि नहीं आया, शादी का कार्ड आया कि नहीं आया, जो लोग बस इसी आधार पर संबंधों का निर्णय करते हैं कि कहीं से कार्ड आएगा तो मेरा दोस्त है, कार्ड नहीं आया तो दुश्मन है, उनके लिए डिप्लोमेसी बहुत दूर की चीज है। वो डिप्लोमेसी पर ज्ञान देना समझना छोड़ दें। बाकी भारत विरोधियों के लिए और दुनिया की तमाम देश जो भारत का बुरा चाहते हैं, जो भारत के लिए सब कुछ बर्बाद होता देखना चाहते हैं, उनके लिए यह तस्वीर बेहद जरूरी है कि भारत वैश्विक ताकत के रूप में किस तेजी से उभर रहा है। वो एक चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने न कही, न बताया, न भारत का कहीं कोई जिक्र किया, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चुनावी प्रचार को देखेंगे तो उसमें आपको भारत की महत्ता दिखाई देगी। और जब शपथ ग्रहण देखेंगे तो आपको जिस जगह पर हमारे विदेश मंत्री बैठे हैं, उस जगह से आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया में अमेरिकी कूटनीति में भारत की क्या जगह है और भारत का डिप्लोमेटिक सिचुएशन ऑन वर्ल्ड मैप क्या है। वो एक तस्वीर डिसाइड करती है। मैसेज पढ़ने वाले जो मैसेज पढ़ना चाहें पढ़ें, बाकी दुनिया के जो सही जानकार हैं, दुनिया की डिप्लोमेसी को जो लोग बॉडी लैंग्वेज से या फिर बाकी चीज़ों से, तस्वीरों से पढ़ते हैं, उनके लिए ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये तस्वीर कैसी लगी।